Namaste all, my name is Muniraj Khorde, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ रिलेशन रियलटेक। अभी जो रियल एस्टेट मार्केट है काफी बूमिंग लगता है, बट इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट विल इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री, स्पेशली इन द सिटीज लाइक पुणे, मुंबई, नागपुर, नासिक एंड अदर 2 tier सिटीज ऑफ महाराष्ट्र। तो एंटायर महाराष्ट्र का रियल एस्टेट कैसे होने वाला है ये देखते हैं आज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड हाउसिंग पॉलिसी 2025, जिसके अंदर जो अपने अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, हाउसिंग मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ शिंदे, उन्होंने अभी अनाउंस किया है ये पॉलिसी, जिसके अंडर उनका जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ महाराष्ट्र's इकोनॉमी टू बी रीच बाय $1 trillion बाय 2032। ये एम के अंडर उन्होंने रियल एस्टेट को काफी ज्यादा वेटेज दिया है एंड दैट्स हाउ दे हैव कम अप विद द पॉलिसी ऑफ हाउसिंग पॉलिसी 2025, जिसका उनका स्लोगन है माझे घर माझा अधिकार। और ये पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अनाउंस्ड टू अचीव द गोल ऑफ डिलीवरिंग 35 lakh अफोर्डेबल होम्स by 2030 with 70,000 crores of rupees का उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसके लिए अनाउंस किया है। सो इट्स अ वेरी एम्बिशियस एंड बिग मूवमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का फोकस जो है वो स्पेशली उनका प्रायोरिटी है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जिसको EWS, देन LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप्स, सीनियर सिटीजन्स, वर्किंग वुमेन्स एंड स्टूडेंट्स। तो इनको टारगेट में रख के ये पॉलिसी का ड्राफ्टिंग हुआ है, जिसके अंदर ये स्कीम जो है माझे घर माझा अधिकार ये उन्होंने अनाउंस किया है। इसके अंदर उनका 2-3 सेक्शंस में ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने क्लियर किया है। फर्स्ट ऑब्वियसली हाउसिंग फॉर ऑल, सेकेंड उनका बड़ा मूवमेंट है स्लम फ्री विजन ऑफ महाराष्ट्र। सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रियली वर्किंग और टेकिंग इनिशिएटिव्स कि वो कैसे इस पूरे महाराष्ट्र को स्लम फ्री करे, एंड फॉर दैट दे आर एड्रेसिंग 52 lakhs स्लम ड्वेलर्स। देन दे आर ऑल्सो एड्रेसिंग सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स, जिसके अंदर उन्होंने जो स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन्स दे हैव अनाउंस्ड द स्टैम्प ड्यूटी ऑफ जस्ट 1000 rupees। अगर कोई सीनियर सिटीजन लिविंग प्रोजेक्ट में घर खरीदता है तो दे जस्ट हैव टू पे द 1000 rupees एज अ स्टैम्प ड्यूटी। दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द ग्रीन इनिशिएटिव्स और सस्टेनेबिलिटी इन द रियल एस्टेट। फॉर दैट दे हैव कम अप विथ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, जिसके अंदर दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गिव द लैंड बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट। एंड नाउ दे हैव अनाउंस्ड कि स्टेट वाइज सर्वे किया जाएगा बाय 2026 टू आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट लैंड्स जहां पे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे। सो दीज आर द फ्यू इनिशिएटिव्स दैट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज टेकन। बट आई फील कि वहां पे कुछ चैलेंजेस भी एज अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री फेस कर रहे हैं सब, जिसमें सबसे मेजर चैलेंज जो लगता है दैट इज ऑफ राइजिंग द प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड द पास्ट पॉलिसी फेल्यूर्स, जो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है कि ये सच में अचीवेबल गोल है क्या। बट आई फील विद द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक डेटा ड्रिवन अप्रोच, देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल विथ महारेरा एंड महाभूमिलेख which will collaborate or integrate to bring the transparency in the industry. And I feel that the private developer will play a very important role, because more than 60-70% of the contribution in the entire housing is by the private developers, which plays very important role in driving this industry. So I hope that this housing policy 2025 will bring a lot of positive changes in the real estate industry, which will boost the हाउसिंग फॉर ऑल जो पॉलिसी लाए हैं गवर्नमेंट, वो सबके लिए सपोर्ट करेगा। सेकेंड, स्लम फ्री का जो विजन है, आई रियली अप्रिशिएट कि दे आर टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स फॉर मेकिंग दी पुणे, मुंबई स्पेशली एज अ स्लम फ्री विजन ऑफ महाराष्ट्र जो देख रहे हैं ऑल ओवर गवर्नमेंट। तो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ फॉर दिस इनिशिएटिव्स। सो लेट्स सी कि कैसे ये पॉलिसीज इम्पैक्ट करती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, एंड आई एम वेरी होपफुल दैट दिस इज वेरी वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड will contribute a lot to become the $1 trillion economy of Maharashtra by 2032. Thank you.